अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर चुके हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारा सुबह सुबह का व्लॉग है। हम घर से निकले हैं अपनी जॉब की तरफ और ये हमारी कॉलोनी का मेन रोड है जिस पे दोनों तरफ दुकानें हैं। सुबह सुबह यहाँ पे मज़दूर खड़े होते हैं अपनी मज़दूरी के इंतज़ार में। तो लोग जिनको मज़दूरों की ज़रूरत होती है वो आते हैं और यहाँ से अपनी मर्जी का मजदूर लेके चले जाते हैं और अपना काम काज उससे करवा के शाम को उसकी दिहाड़ी दे के तो उसको छुट्टी दे देते हैं। ये अब हम जंग रोड की तरफ टर्न करने लगे हैं। जंग रोड के ऊपर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो ये अब हम जंग रोड के ऊपर गामजन हो गए हैं। तो ये सीधा जाके चनाब चौक में हम निकलेंगे, जहाँ से फिर मज़ीद दो सड़कें निकलती हैं। एक जंग बाज़ार की तरफ चली जाती है और एक राजबा रोड की तरफ अगर सीधे चले जाएं तो कोतवाली रोड पे चले जाती है। अभी हम सुबह सुबह का टाइम है, रोड पे रश नहीं है। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारा अगला स्टॉप है जो कि बोर्ड चौक के नाम से मशहूर है। और रेडी वाले बच्चियाँ ये सुबह सुबह बस होता है फैसलाबाद में, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। सफ़र का मज़ा लीजिए। सुबह सुबह की ताज़ा ठंडी हवाएं ताजगी का एहसास दिलाती हैं। हमारी राइट साइड पे अयूब रिसर्च है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सदर अयूब के दौर में फैसलाबाद को एक बड़ा तोहफा मिला है। ओ भाई ओ साइड थे, ओ भाई बेचना बात जी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये अयूब रिसर्च जो है ये सदर अयूब ने इसका आगाज़ किया था, जिस तो सदर अयूब ने ये एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया था फैसलाबाद में। ये पूरी रिसर्च है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है इसका। तो चलते चलते हम बातों बातों में पहुंच गए हैं मोटर मार्केट। ये हमारी बाएं हाथ पे फैसलाबाद की मोटर मार्केट है। मोटर मार्केट ये इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे पुरानी रीफर्निश्ड रिपेयर्ड मोटरें, कंटेनर्स का सामान वो सब कुछ दस्तयाब है सस्ते दामों फैसलाबाद में। तो इसके साथ ही एक मार्केट है जहाँ पे सोलर पैनल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। फैसलाबाद में जितना भी सोलर पैनल का कारोबार है वो इसी रोड पे जंग रोड पे होता है और मोटर मार्केट के इर्द गिर्द ही होता है। यहाँ पे कंटेनरों के कंटेनर आते हैं, तो ये पूरे फैसलाबाद को फैसिलिटेट करते हैं। तो जैसे ही हम मोटर मार्केट गुजरते हैं आगे हमारे आ जाती है लक्कड़ मंडी स्टॉप। लक्कड़ मंडी स्टॉप फैसलाबाद का ऐसा मकाम है जहाँ पे दूर दराज इलाकों से, जंगलात से, पहाड़ी इलाकों से लोग लकड़ी काट कर लाते हैं और यहाँ पे सुबह सुबह बोली लगती है। बोली लगने के बाद वो लकड़ी जो है वो आरों पे चली जाती है जहाँ पे उनकी कटाई हो के तो मुख्तलिफ़ अशिया उससे बनती हैं, जिसमें फर्नीचर और फर्नीचर से रिलेटेड और लकड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से लकड़ी पूरे फैसलाबाद को प्रोवाइड होती है। तो हम चलते जा रहे हैं, रोड पे रश नहीं है। व्यू होपफुली आपको साफ नज़र आ रहा होगा। बड़ा प्लेजेंट मौसम है, अच्छा मौसम है। तो ये भी हम चनाब चौक की तरफ गामजन है। तो ये सारा इलाका जो है ये कारोबारी इलाका है। ये आगे दो पेट्रोल पंप आ गए हैं। एक शेल का पेट्रोल पंप है जो कि बड़ा मशहूर है, मैं भी यहीं से पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाता हूँ। तो ये आगे इलाका आ गया है प्रताप नगर का। प्रताप नगर के इलाके के बारे में मैं ये कहता चलूँ कि जैसा कि नाम से जाहिर है ये किसी सिख कोई प्रताप सिंह होगा जिसके नाम से ये आबादी मंसूब है। तो ये बड़ा कदीमी इलाका है, कदीमी गलियां हैं।
तो ये बड़ा मोहल्लेदारी वाला निज़ाम है। यहाँ पे लोग गलियों में बाहर बैठते हैं, अब भी बैठकें होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं, रात को देर तक बैठने के का यहाँ पे रिवाज है। ये हम कह सकते हैं कि ये फैसलाबाद का अंदरून है और ये पुराने मोहल्लों में से एक मोहल्ला है। ये मोहल्ला शहर के बिल्कुल करीब है। शहर फैसलाबाद में टिपिकली कहा जाता है घंटाघर के इर्द गिर्द जो 8 बाज़ार हैं उनको शहर कहा जाता है। क्योंकि फैसलाबाद एक नौआबाद शहर है, ये पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले ये आबाद किया गया। सर लॉयल के नाम से कोई अंग्रेज़ था, उसके नाम से ये फैसलाबाद बना है। तो पहले तो इसका नाम था लायलपुर। फिर यहाँ जब पहली दफ़ा शाह फैसल पाकिस्तान में आया तो उसके ऑनर में, उसके एजाज़ में इस लायलपुर को फैसलाबाद का नाम दिया गया, जिसके रिगार्ड में फिर शाह फैसल ने पाकिस्तान को फैसल मस्जिद इस्लामाबाद वाली वो तोहफ़ा में दी। उसकी तामीर पे जितने भी अखराजात आए हैं तो वो सऊदी फरमारवा शाह फैसल ने ही किए हैं। ये चनाब चौक से हम अभी चौक क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मैंने एक लड़के को बिठाना होता है जो मेरे साथ जाता है डेली। ये आ गया है, ये मेरे पीछे बैठ गया है। आगे भाई पता नहीं वो भी किसी का इंतज़ार कर रहा होगा। ये मौलवी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। तो ये रिक्शों से होते हुए हम अब जंग बाज़ार की तरफ गामजन है। ये राजबा रोड कहलाता है जिसके ऊपर हम इस वक्त महवे सफ़र हैं। राजबार रोड जो है ये एक फैसलाबाद के कनाल रोड से एक छोटी सी नहर निकलती है जो कि फैसलाबाद के करीबी इलाकों को सैराब करती है। और ये बड़ी खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी नहर है जो शहर के बीचों बीच से गुज़रती है। फैसलाबाद में बड़ी नहर भी गुज़रती है जैसे लाहौर के सेंटर में है, तो उस नहर के दोनों तरफ में शहर है। तकरीबन आधी आबादी नहर की एक तरफ है, आधी आबादी जो है वो नहर की दूसरी तरफ है। तो ये थोड़ा सा सिलसिला है। ये सुबह सुबह सफाई वाले भी लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है हमारा ये। हमारा शहर क्या है, ये हमारी जन्नत है। हमें यहाँ से रोज़गार मिलता है, हम अपने बच्चों का रिज़्क यहाँ से कमाते हैं। तो ज़रूर ये हमें प्यारा लगता है। हमारी ज़िंदगी, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे हैं। तो ये वजह है कि फैसलाबाद से एक अपनाइयत है, एक उनसियत है फैसलाबाद से। फैसलाबाद के लोगों के बारे में तो आपको पता है कि ये यहाँ पे बड़े खुश मिजाज लोग हैं। बड़े से बड़ा कारोबारी भी जुगत लगाने से बाज नहीं आता। जैसे ये रिक्शे वाला है तो ये भी, ये देखे ना ये क्या कर रहा है। ये जंग बाज़ार आ गया जी, इसको गरीबों का बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर रेडी बान है। ये यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी होती है दिन के वक्त, बड़ी पीक पे कारोबार होता है। सब्जियाँ, फ्रूट और इस तरह की जितनी भी छोटी मोटी ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ से मैसर होती हैं। लोग बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे अपनी ज़रूरियात की चीज़ें शॉपिंग करने आते हैं। तो जब जो पीक आवर्स होते हैं उसमें तो यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होता है, मोटरसाइकिल पे तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो ये देखे ना गाड़ियाँ लोग लेके आ रहे हैं। यह देखो पता नहीं किसी की लाश ले जा रहा। वो बच के, वो ध्यान ना भाई। हाँ मैं बताता चलूँ आगे आपको, एक दिखाने वाली बड़ी मज़ेदार चीज़ आ रही है। ये मेरे सामने एक बंदा मदारी लगा के बैठा हुआ है। ये देखिए कितना मजमा उसने इकट्ठा किया हुआ है। तो ये एक पुराना कल्चर है कि लोगों को इकट्ठा करके कोई 2 4 5 जानवर दिखा के तो अपनी ये कोई सन्यासी दवाई बेच के तो ये अपने गुज़र औक़ात करते हैं लोग। ये हमारे सामने है जी फैसलाबाद का दिल, घंटाघर चौक। इस घंटाघर चौक से 8 बाज़ार निकलते हैं। तो कहते हैं कि इसको अगर फ़ज़ाई जायज़ा लिया जाए तो ये जब डिज़ाइन हुआ है फैसलाबाद, तो ये बरतानिया के झंडे के डिज़ाइन पे हुआ है जिसको यूनियन जैक कहते हैं, जिसमें 8 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उनका एक मरकज़ बनता है। जहाँ पे उनका मरकज़ बनता है वहाँ पे इस घंटाघर की तामीर हुई है।
इन 8 बाज़ारों में कोई बाज़ार लेंथ में लंबा है, कोई छोटा है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल है। 8 के 8 बाज़ार बड़े खूबसूरत हैं। ये अभी हम रेल बाज़ार के अंदर दाखिल हो गए हैं। रेल बाज़ार फैसलाबाद में एक सराफा मार्केट के तौर पे मशहूर है। सराफा मार्केट से मुराद ये है कि यहाँ पे गोल्ड का कारोबार, सोने का कारोबार होता है, ज़ेवरात का कारोबार होता है। तो बहुत बड़ा और बड़ा अहम बाज़ार है ये मेन इकॉनमी है फैसलाबाद की। सोने का जितना भी कारोबार है वो इस बाज़ार में ही है। फैसलाबाद की ये ब्यूटी है कि यहाँ पे मखसूस एरियाज़ हैं, मखसूस बाज़ार है। जो सोने का बाज़ार है वहाँ पे सोने की ज़्यादा दुकानें हैं। जो कपड़े की मार्केट है तो पूरी मार्केट में कपड़े की दुकानें हैं। जैसे जंग बाज़ार है तो पूरे बाज़ार में सब्जियों की ज़्यादा दुकानें हैं। जैसे अमीनपुर बाज़ार है तो उसमें किताबों की और डेकोरेशन की ज़्यादा है। इसी तरह से हर बाज़ार की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी वैरायटी है। तो ये अब हम जा रहे हैं हलाल अहमर चौक की तरफ। हलाल अहमर चौक जो है ये हलाल अहमर हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए बड़ा तोहफ़ा है। तो उसकी वजह से ये मंसूब है हलाल अहमर चौक। हलाल अहमर चौक जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हमारे उल्टे हाथ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, जो कि फैसलाबाद का पूरे डिवीज़न को सर्विसेज देता है। लाहौर के बाद और मुल्तान के दरमियान में यही एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो इस पूरे ख़ित्ते को सर्विसेज मुहैया करता है। ये बड़ी खिदमत करते हैं, ये बड़ा ख्याल करते हैं मरीज़ों का। यहाँ पे हर किस्म के ऑपरेशन की सहूलत है, हर किस्म का दिल के आर्जे में जो भी मरीज़ हैं उनके इलाज की यहाँ पे बड़ी सहूलत है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, किस कभी ये अंदर से भी आपको विज़िट करवाएंगे। ये मेरे साथ बाएं हाथ पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। तो जैसे ही ये हॉस्पिटल ख़त्म होता है तो आगे चौक आ जाता है जो कि चनाब चौक के नाम से मंसूब है। मेरे उल्टे हाथ पे चनाब क्लब है। यहाँ पे फैसलाबाद के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान वो आके अपनी ज़िंदगी के लम्हात को एंजॉय करते हैं। ये क्लब जो है वो आपको पता है यहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सारे दिन की काम की थकन की फ्रस्ट्रेशन लोग आके यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे हर किस्म के इवेंट करने की भी सहूलत होती है, शादी ब्याह के इवेंट भी यहाँ पे होते हैं। तो ये इशारा है जी, यहाँ पे हमारा एक दफ़ा चलान हो चुका है 2000 रुपये का, हुआ भी संडे वाले दिन है। तो उसके बाद तो हमने तौबा कर लिया, इस इशारे को हम कभी नहीं क्रॉस करते। जैसे ग्रीन लाइट होगी तो तभी हम जाएंगे, सारी दुनिया गुजर जाए लेकिन हम नहीं गुजरेंगे। 2000 रुपये की बड़ी अहमियत होती है। तो ये अब अभी हम इंतज़ार करते हैं, इशारा खुलेगा तो फिर हम आगे जाएंगे। इतनी देर में आपको कोई वाकया अगर सुनाऊं तो कैसा रहेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि अगे वज ना जाए कोई किसी लेडीज़ पे। ओ भाई ओदियां मूंगफली ना रोड़ दी, वो गड्डी वाला वजन लगा ही रेड़ी च। लो जी इशारा हरा हो गया ते असी हुण निकलन लगे, चौक क्रॉस करांगे। जिन्नी मर्जी पुलिस आ जाए साडा कुछ नहीं कर सकती। ओ बेगम मैं ते तो बड़ी दूर निकल आया, ओ हुण तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मेरा, मैं तेरी पहुंच तो बड़ी दूर निकल आया। ये वाकई मेरे घर से बड़ी दूर है ये, तो यहाँ तक मेरी बेगम की रसाई भी मुश्किल है। कैसे आएगी वो, रक्षा करा के आएगी तो मैं और भी आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही ये हम चौक क्रॉस किया है तो आगे हमारे लारी अड्डे का एरिया शुरू हो गया। जैसा कि वो सजाद अहमद का गाना है कि तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तो ये वही लारी अड्डा है जिसके ऊपर सजाद अली ने अपना पूरा गाना बनाया है। लारी अड्डा से जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो निकलती है, हर शहर में यहाँ से गाड़ी जाती है, हर वक्त यहाँ से गाड़ी आपको मिल जाती है। लाहौर के लिए तो हर 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद यहाँ से गाड़ी निकलती है, जो लोकल रूट है, जो कि बारियां वालियां बसां, बाबे बूटे दियां बसां, ठीक है, इसके बारे में मशहूर है फैसलाबाद में, ना बूहे ना बारियां बाबे बूटे दियां लारियां।
तो ये लारी एक गुजर गई है। अभी पता नहीं क्या हम जल्दी आ गए हैं, तो यहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी, बसें नहीं खड़ी, नहीं तो यहाँ पे अक्सर बसें जो है वह हॉर्न मुख्तलिफ़ किस्म के बजाती है। तो ये लॉरी अड्डा हम क्रॉस करते जा रहे हैं। ये बस फैसलाबाद में अंदरून में थोड़ी सी सड़कों का हाल कुछ ऐसा है, जंप ज़्यादा है, टूटी सड़कें हैं अभी, चूँकि गवर्नमेंट इतनी फाल नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़े से मसले मसाइल हैं शहर के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैसलाबाद एक खूबसूरत शहर है। तो जैसे ही हम लारी अड्डा से निकले हैं, तो आगे हमारे सरगोदा रोड शुरू हो गया। सरगोदा रोड बड़ा अहम रोड है फैसलाबाद का। ये सरगोदा, खुशाब और जोहराबाद से होता हुआ ये घूम घुमा के रावलपिंडी तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी अहमियत उस सूरत में और भी बढ़ जाती है जब से यहाँ पे मोटरवे का जो सबसे पहला फैसलाबाद को इंटरचेंज मिला था, वो इसी रोड के ऊपर मिला था, जिसे कमालाबाद इंटरचेंज कहते हैं। तो कमालाबाद एक इलाका है फैसलाबाद का, जहाँ पे सबसे पहला इंटरचेंज बना था, जो मोटरवे M2 जो लाहौर से इस्लामाबाद तक जाती है, तो उस पे M4 के नाम का ये एक बना था, एक छोटा सा टोटा, 40 से 45 किलोमीटर का ये मोटरवे का एक पार्ट है, जो कि पिंडी भट्टियाँ से लेके फैसलाबाद है। अब तो खैर उससे आगे भी ये मुल्तान तक चला गया है, मोटरवे बन गया, लेकिन फैसलाबाद का जो मेन लिंक है वो पहला इंटरचेंज यही था। अभी फैसलाबाद में 3 से 4 इंटरचेंज हैं जो कि फैसलाबाद को मोटरवे से कनेक्ट करते हैं। तो शहर के अंदर कोई नहीं है, सारे शहर से 15-20 किलोमीटर बाहर ही है। ये सरगोदा रोड से हम टर्न करने लगे हैं मिल्लत रोड पे। मिल्लत रोड भी फैसलाबाद में का बड़ा अहम रोड है। मिल्लत रोड जो है वो शहर के अंदर से होता हुआ इंडस्ट्रियल एरिए की तरफ निकल जाता है, और इस ये मिल्लत रोड पे भी आगे जाके मिल्लत इंटरचेंज है जो कि मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी तंग रोड है, दोनों तरफ पे आबादी है, और लेकिन इस रोड पे लोड काफ़ी होता है, रश काफ़ी होता है, क्योंकि ये आगे फैक्ट्री एरियाज़ को कनेक्ट करता है शहर के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, तो करीब है इंडस्ट्री एरिया के, उस वजह से यहाँ पे आबादी भी गुंजान है। इसी रोड के ऊपर आइडियल बेकरी है जो कि फैसलाबाद की मशहूर बेकरी है, और हमें आज तक ये नहीं पता चला कि उसकी असली ब्रांच कौन सी है। तो होपफुली शायद कभी पता चल जाए, क्योंकि हर चौराहे में, हर गली मोहल्ला में अब तो आइडियल बन गई है। तो जैसे ये किसी का आइडियल होती है, ऐसे ही हर गली मोहल्ला में एक आइडियल बन चुकी है। तो ये अभी हम आइडियल चौक के करीब ही पहुंचने वाले हैं। काफ़ी पुरानी बेकरी है। ये हम चलते जा रहे हैं जी, चलते जा रहे हैं, चलते चलते मेरे ये गीत साथ रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो ये बस मेरे जहन में आ गया, एक गीत है बड़ा पुराना, शायद आपने सुना हो। तो ये उन ज़मानों की बात है जब बड़े मधुर किस्म के बड़े सुरीले गाने होते थे फिल्मों में, और लोग बड़े शौक से सुनते थे। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं पानी च दुध पा के ले जा रहा है या दुध च पानी पा के ले जा रहा है, पर ले ही जा रहा है। ये जा रहा है, कुछ करेगा, ये करेगा, कोई करतब करेगा या कुछ करेगा। है गया जी, लो जी भाई जी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਤ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ। ये आ गया जी मिल्लत चौक। अच्छा, मिल्लत चौक के बारे में मैं आपको बताऊं कि मिल्लत चौक पे 4 रोया यहाँ पे सड़कें हैं, 4 रास्ते यहाँ पे आके मिलते हैं। तो हर चौक पे एक गदागर की हुकूमत है। आप देखेंगे शायद अभी आगे जाके मेरी वीडियो में कोई आ जाए, तो ये यहाँ पे एट अ टाइम 4 से 8 गदागर हर कॉर्नर पे खड़े होते हैं,
जो कि अच्छी खासी यहाँ से दिहाड़ी लगा के जाते हैं। तो ये इशारा आ गया जी मिलत चौक का। ये देखें जी, ये एक बाबा जी, ओ बाबा अल्लाह तेरा भला करे। लो जनाब, ए दोजी भाई साडे अगे अगे ही आ, ये साडे शेर आ, ये पता नहीं की करेगा। इनू लगदा कि ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ कि चलो राह च पानी पूनी ला लांगे दुद्ध नूं। ये लें भाईजान, ये भी इशारा है। तो आपको पता है कि इशारे की पासदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है। जब आपका 2000 का चलान हुआ हो ना, तो इशारे की पासदारी फिर बड़ी ज़रूरी बन जाती है। इशारा खुल गया है जी, तो हम जा रहे हैं। तो हमारा ये आखिरी स्टॉप आने वाला है, जहाँ पे हम रुक के अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे और आपसे बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़ करेंगे और आपकी दुआएं लेंगे। और सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए और भी वीडियोस और भी रास्ते और भी शहर फैसलाबाद को हम एक्सप्लोर करें। वो जो लारी अड्डा में हमने बसें मिस की थी वो ये खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ से भी काफ़ी सवारियाँ उनको मिल जाती हैं। तो ये सारा सिलसिला है जी, ये फैसलाबाद है। ये हमारा सुबह का एक मुकम्मल सफ़र का व्लॉग है जो कि हमें रोज़ सुबह करना पड़ता है। तो आपसे दुआओं की इल्तमास है। ये हमारा आखिरी स्टॉप आ गया, यहाँ पे हम रुकेंगे, अपना कैमरा उतारेंगे और फिर अपने ऑफिस की तरफ हम